हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम है ना बहुत नाजुक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि चीज़ भी बड़ी नाजुक है ना, हमारी ये जो जुबान है, लेकिन है बड़ी खतरनाक। आग से भी खतरनाक है हमारी जुबान, और इतने सारे हथियार हैं ना इस पूरी दुनिया में, उससे भी डेंजर है ये। क्योंकि यही है जो हमें ना ऊंचे स्थान पे बिठाती है, और यही है जो हमें धूल में मिलाती है। और यही बात हमें परमेश्वर वचन के द्वारा समझा रहे हैं। हम वचन देखेंगे सबसे पहले याकूब अध्याय 3 का वचन 10 और 11। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? परमेश्वर क्यों कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अच्छे कार्यों के लिए सृजा हुआ है, अच्छी बातों के लिए बनाया हुआ है, और अच्छे पर्पस के लिए बनाया है। इसलिए नहीं बनाया कि हम आके इस दुनिया में सारी चीज़ें बुरी करें। हमें परमेश्वर के बच्चे कहलाना है, ना कि हमें शैतान की औलाद कहलाना है। हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारी जो जुबान है ना, उसका सही उपयोग करना चाहिए, सही तरीके से बात करना चाहिए। और जब भी हमारा मुंह खुले, किसी के लिए आशीर्वाद के लिए खुले, किसी की भलाई के लिए खुले, किसी की अच्छाई के लिए खुले। ना कि हम जब अपना मुंह खोले, जा तेरा तो सत्यानाश हो, जा तू तो ये हो, जा तेरा वो हो। भाई क्यों? किस लिए? और कई बार अनजाने में आपकी कही हुई बात किसी को लग जाती है। और आप देखिए, आपने बहुत अपने आसपास देखा होगा, आपके पहचान वालों में देखा होगा, कई बहुत कुड़कुड़ाने वाली औरतें होती है, आदमी भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आदमी नहीं होते, आदमी ज्यादा होते हैं, बट ये मनुष्य जाति का प्रॉब्लम है। आप देखिए, कभी कभी कोई कुछ झगड़े में किसी को ऐसी गंदी, ऐसी कटाक्ष बात कह देता है कि वो उसके दिल में घर कर जाती है, चुभ जाती है, और वो कभी निकलती नहीं। और जब वो निकलती नहीं, तो वो इंसान अंदर ही अंदर उस बात को लेके घुटता रहता है, उसकी तबीयत खराब होती है, फिर वो डिप्रेशन में जाता है, फिर वो सीरियस होता है। और कभी कभी कुछ बातें इतनी बुरी होती है कि मनुष्य की जान भी ले लेती है। तो क्या ये सही तरीका है? जो हमें ऊपर वाले ने एक गिफ्ट दी है, जिसके द्वारा हम बात करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, हम कुछ चीज़ें कहते हैं कि भाई हमें क्या फील हो रहा है, हमें क्या फील नहीं हो रहा है, क्या हमें उसका उपयोग इस तरीके से किसी की ज़िंदगी के लिए, किसी की बुराई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? आप अपने आप से सवाल कीजिएगा। मुझे बताने की या कमेंट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को एनालाइज कीजिए। मैं अपने आप को देखती हूँ कि कई बार मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर मैं उस गुस्से को अंदर अपने जब रखती हूँ, तो अंदर रखने के कारण क्या होता है, मेरे चेहरे पे आता है, और वो क्रोध जो है मेरा बीपी बढ़ाता है। तो इसमें नुकसान किसका हुआ? ये मेरे जैसे कैरेक्टर के लिए है। और अगर कोई दूसरा कैरेक्टर है जो चीज को बहुत ज्यादा बोल देते हैं, कहते हैं ना, एक चीज कहनी है उसकी जगह 10 चीज कह देते, तो उसका क्या उपयोग होता है? सामने वाले इंसान की हालत खराब हो जाती है। इसमें परमेश्वर जो हमें समझा रहे हैं ना, कि हमारे जो जीभ पे नियंत्रण, काबू, आप देखिए, एक बहुत ही प्यारी चीज है, प्यारी बात है, समझने की जरूरत है हमें बहुत अच्छे से। हमारा ये पूरा शरीर आप देखिए, बहुत खूबसूरत बनाया है प्रभु ने, बहुत प्रीशियस, बहुत खास, बहुत अच्छा। लेकिन ये जो हमारी जुबान है, इस पे नियंत्रण रखने के लिए हमारे आजू बाजू तीखे, एकदम भयंकर वाले दांत रखे हुए हैं। जुबान कितनी नाजुक है, राइट? लेकिन आसपास क्या है? दांत, दांतों का पहरा चारों तरफ। क्यों? क्योंकि ये आग है, आग, डेंजर है। तो ये जब खुलती है ना, इंसान को कभी कभी तबाह कर देती है। इसीलिए जीभ पर नियंत्रण, जीभ को वश में करना, यहाँ पर हमें एक कहना चुनौती है। देखने जाओ तो बेसिकली एक चुनौती है कि जो इंसान अपनी जुबान पे काबू रख लेता है, इस चुनौती को जीत लेता है, वो संसार को जीत लेता है। और हम एक्चुअली संसार के हैं नहीं। बहुत लोग बोलते हैं, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, हम इस दुनिया के नहीं है, हम तो प्रभु के हैं। तो भाई प्रभु के बन जाओ ना, अपनी जुबान पे काबू रख लो ना। क्यों नहीं रख पाते हो? अगर प्रभु के बच्चे हो तो आप कभी किसी को श्राप नहीं दोगे, कभी किसी का बुरा नहीं कहोगे, कभी किसी का बुरा चाहोगे नहीं। लेकिन इस धरती पर लोग संसार की अभिलाषाओं में फंस के, टेम्पटेशन में फंस के हर एक चीज बुरी करते हैं, और अपनी जुबान को वश में रखना जानते ही नहीं है।
और इस जुबान का उपयोग सबसे प्यारा क्या होता है पता है? हमें स्तुति आराधना करनी चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें कहते हैं ना छोटे बच्चों से प्यार करना चाहिए, ब्लेसिंग्स देनी चाहिए, बूढ़ों का सेवा करनी चाहिए, जो जवान है उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। और आप सबका अपनी अपनी जगह सबको एक्सपीरियंस होता है। आज मुझे मेरी जगह मेरे जितने भी पास्ट के एक्सपीरियंस बोल लीजिए, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बोल लीजिए, जो मेरे साथ है वो मेरे अपने हैं, आपके साथ आपके अपने होंगे। हर किसी की इंडिविजुअल अपनी जर्नी होती है और हर किसी की जर्नी के साथ हर किसी की अपनी खुद की कहानी भी होती है। तो हमें उस कहानी के अनुसार जो हमने बुरा फेस देखा या जो हमने अच्छा फेस देखा, उस एक्सपीरियंस के साथ हमें अच्छी बात करनी चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि भाई बस ये बुरा ही लेके हम चल रहे हैं, बुरी बातें कर रहे हैं, लोगों को हम कहते हैं ना श्राप दे रहे हैं, तेरा जा बुरा हो जाए, तेरा सत्यानाश हो, तेरा ये हो जाए, तेरा नुकसान हो जाए, प्रभु तुझे मतलब ब्लेस ना करे। हर एक तरीके से परमेश्वर का जो राज्य है ना, हम अपने आप से दूर कर देते हैं, हम अपने आप से उसे खो देते हैं, हम अच्छी तरीके से उस चीज़ में जी नहीं पाते हैं। ये जो है स्वभाव का संकेत भी देता है। अब ये देखिए कि जो अच्छे, जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए बंदे होंगे, बंदी होगी, वो क्या करेंगे ना, उनका जो बोलना चलना उठना बैठना, उनकी जो हाव भाव, उनका जो बात करने का तरीका, हर तरीके से वो ब्लेस करना जानते हैं। कभी भी आप देखिए अच्छे लोगों से मिलके देखिए, जैसे मेरी मम्मी थी, उठते बैठते चलते फिरते सबको सबको नॉट मतलब ऐसा नहीं कि अपने ही बच्चों को, सबको ब्लेसिंग्स देते थे। जा तेरी हवा को भी आँचना है, जा तू तंदुरुस्त लंबा जीवन जिए, तू अच्छा रहे, तू अच्छी रहे, प्रभु तुझे बहुतायत से चीज़ें दे, मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग चलते फिरते देते थे। अब यही चीज़ विपरीत में देखती हूँ, विश्वासियों में भी है। हाँ, मैंने खुद देखा है, मतलब विश्वास कर रहे हैं प्रभु में, लेकिन मेरा तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ये समय मुझसे नहीं कट रहा है, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं हासिल कर पा रही हूँ, मैं वो नहीं हासिल कर पा रहा हूँ, ऐसी ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है मर जाना। तो भाई फिर ये अधिकार आपको किसने दे दिया? परमेश्वर ने जीवन दिया तो परमेश्वर ही जीवन ले सकता है। जैसे कुम्हार अगर घड़ा घड़ता है और अगर उसका शेप खराब होता है तो उसको तोड़ने का हक कुम्हार का है, ना कि कोई बाजू वाला आके वो मटका उठा के तोड़ दे। राइट या रॉन्ग? तो जब आपका अधिकार आपके जीवन पे आने के लिए नहीं है तो जाने के लिए आप अपना अधिकार कैसे जताते हो? बहुत से लोग कायरता करते हैं, सुसाइड करके, लोगों के कहते हैं ना अपने आप पे काबू नहीं रख पाते। तो भाई सबसे बेस्ट चीज़ है ये, इस पे काबू कर लो, जीवन सफल हो जाएगा। आपको कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप को कर्ज देते हो, मैं तो कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है, मैं तो ऐसी दिखती हूँ, मैं कुछ कमा नहीं पा रहा हूँ, मैं कमा नहीं पा रही हूँ, मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ। वाई? प्रभु कहता है आनंदित रहो, हर हाल में हर स्थिति में आनंदित रहो। तो हर स्थिति में हर हाल में आनंदित रहो। प्रभु कहते हैं ना, इसी जुबान के अंदर ही हमारे एक जीवन का सोता है और एक मृत्यु का। अब आपको सोचना है कि आपको क्या यूज करना है, खारा पानी यूज करना है कि मीठा पानी यूज करना है। आपको प्यास लगेगी, आप जाके समुद्र का पानी पियोगे? नहीं पियोगे। उसी प्रकार हमें अपनी जुबान को दो बातों के लिए यूज नहीं करना है कि भाई जब मन किया नेगेटिव बोल दिया, जब मन किया पॉजिटिव बोल दिया। नो वे। आपको जेन्युइनली इन टू आउट, हार्ट माइंड सोल सब तरीके से आपको पॉजिटिव बोलना है, अपने लिए दूसरों के लिए। क्योंकि जो आप बोलोगे वही आप पाओगे, जो आप बोओगे वही फल आप प्राप्त करोगे। तो हमेशा ये याद रखो, आपके अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो, लगाम लगाओ, कस के रखो इसको। और परमेश्वर जो चाहता है वैसा जीवन जियो। परमेश्वर चाहता है कि आप इस जुबान से श्राप ना दो तो ना दो, परमेश्वर चाहता है इस जुबान से आप आशीर्वाद दो तो दो। खुद को भी दो, खुद के परिवार को दो, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपनी कलीसिया को, अपने विश्वासी भाई बहनों को, इस दुनिया को, इस दुनिया में जितनी चीज़ें परमेश्वर ने आपको बख्शी उन सबको ब्लेस करो, क्योंकि उसने हमें बनाया ही इसीलिए है। तो हमें अपनी जुबान का परफेक्ट यूज़ करना है, ब्लेसिंग्स के लिए यूज़ करना है, ना कि श्राप के लिए यूज़ करना है। ये याद रखना है कि हम प्रभु के बच्चे हैं, ना कि हम इस संसार की अभिलाषा में अटक के यही हमें अपना जीवन व्यतीत कर देना है और यही का कहते हैं ना राख का खाक में मिल जाना है। ना, हमें प्रभु से मिलना है, हमें प्रभु से शाबाशी चाहिए कि यस बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया, इसका उपयोग अच्छी चीज़ के लिए करो प्यारो, खुद भी ब्लेस रहो, दूसरों को भी ब्लेस करो।
और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।